उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। आप लोग मेरी शादी करवाने आए हैं या रुकवाने? तो बताओ तो सही, अनमोल ने किया क्या है? अनमोल नहीं चाहती कि मेरी शादी शाहिद से हो। अगर मैं दूसरी शादी के लिए हामी ना भरता तो मैं मिट जाता और तुम्हारा बाप दूसरी बार टूट जाता। तुम तो मजबूर नहीं हो मेरी तरह, जा सकती हो तुम। वो हम दोनों को 2 घंटे बाद बुला रही है अपने शौहर की शादी की दावत में। और तेरे हिज्र में लज़्ज़तें विसाल क्या बात है, मेरी रौनकें हैं तुझसे, मेरी कायनात है। मेरे हाथ ने है थामा जब से तेरा हाथ है, गम नहीं रहा फिर मुझको जब से तेरा साथ है, जब से तेरा साथ है। मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, लेकिन अभी से लड़खड़ाने लग गया है। अभी तो बहुत सारा सफर तय करना है तुम्हें। आज मायूं है, फिर कल बारात, परसों वलीमा, और फिर एक के बाद एक दावत। जाहिर है खानदानी और असली शादी तो इसी को कहते हैं। मेरे साथ तो तुमने अपना शौक और जिद पूरी की। तुम सही कह रहे थे, तुम सच में बहुत बेबस हो। मैं तो समझी थी कि सिर्फ मैं ही बेबस हूं। कुछ तो कहो शायद। कोई न दावत, कोई शर्मिंदगी, कुछ तो अपने लफ्जों में बयान करता। यानी मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, बहुत एहसानात हैं तुम्हारे मुझ पे। एक एहसान और कर दो, मेरी शादी तक अपने घर वापस चली गई। मैं हर शाम, हर रस्म, हर घड़ी तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा। बहुत ख्याल करते हो ना मेरा।
हाँ, इसलिए तो दूसरी शादी कर रहे हो। लेकिन मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी शादी फेस करूंगी मैं। तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूं। और देखो मैं कितनी बहादुर हूं। तुम्हारी शादी पे मैं तुम्हारी तरह तैयार हुई, देखो। और इनफैक्ट मैंने अपने दोस्तों को भी बुलवाया है। और तो और तुम्हारी दुल्हन को भी मैं माया खुद बिठाऊंगी। खुदा के लिए बस कर दो, क्यों मुझे मेरे ही सामने मारे जा रही हो? मर तो है नहीं गई है अपने शौहर के लिए और अपने बाबा के लिए। मजबूरियों के नाम पे बहाने क्यों बनाए? शायद एक बार बोल देते कि मैंने दूसरी शादी करनी है, मैं इजाजत दे देती। यानी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। क्या तुम्हारी इजाजत है? हाँ, शायद तुम्हें इजाजत है। सहूं खुद पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस मिले तुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। सुन लिया आपने बाबा जान? डॉक्टर कितना डांट रहा था मुझे कि आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अरे बेटा, इस उम्र में मैं और अपना कितना ख्याल रखूं? अब तो तुम्ही को मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। बस आज से देखें मैं आपका कितना ख्याल रखता हूं। शिकायत होने लगेगी आपको मुझसे। कैसी शिकायत? यही सुबह जब मैं आपको वॉक करने जाने के लिए इंसिस्ट करूंगा, खाना भी मैं आपको अपने हिसाब से खिलाऊंगा, तो शिकायत तो होगी ना आपको। तो लगता है तुमने मुझे भूखा मारने का प्लान बना रखा है। अरे बाबा, मैं आपको कैसे भूखा मार सकता हूं? आप हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो पाबंदियां खाने पीने पे लग रही हैं, ये तो आपकी सेहत के लिए ही है। एनी और मामा को जानते हैं ना आप? जरा सी आपकी सेहत बिगड़ने लगती है तो वो सारा इल्जाम मुझ पे धर देती हैं कि तुम ख्याल नहीं रखते उनका। नुमान, ऐनी जब से घर से गई है, सारा घर ही सुनसान कर गई। एक काम करो नुमान। जी बाबा। चलो ऐनी की तरफ से होते हुए चलते हैं। बाबा, इस वक्त देर नहीं होगी? अरे बेटा, अपनी बेटी से मिलने के लिए मुझे वक्त की मोहताजी नहीं बर्दाश्त। चलो चलते हैं। अब ऐसा करते हैं, मामा को भी ले लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसने तो पहले मुझे अपनी बेटी से दूर रखने की कसम खा रखी है। तुम और मैं चलते हैं, चलो। आइए आइए, चलिए। तुम जब से पैदा हुई हो ना हुरबानो,
तब से मुझे यही फिक्र थी कि अल्लाह हुरबानो कब अपने घर की हो जाए। आज अल्लाह का शुक्र है तुम अपने घर की हो गई। अरे और मुझे पूरा यकीन था कि शाहिद सिर्फ और सिर्फ मेरी हुरबानो का है। अरे वो शहर की लड़की तो बस आर्जी तौर पर आ गई है। अम्मा, आपको मेरी सौतन की फिक्र नहीं करनी चाहिए। उसे इस घर से निकालना मेरे लिए चुटकियों का खेल है। एनी, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। अनमोल, तुम अपनी बच्चों को ले आओ बाहर ताकि रस्में शुरू करें। जी खाला। आप जाइए अम्मा, मैं आती हूँ। देखो एनी, बच्चों को कितना रूप चढ़ा है। मैं शाहिद की दुल्हन को लेने आई हूँ। अब्बा जी और बुआ जी का हुक्म है कि मैं शाहिद की दुल्हन को खुद लेकर आऊं। और रूप तो आना ही था। आखिर तुम्हारी ख्वाहिश जो पूरी होने जा रही है। और मुझे तुम्हारी खुशी में खुश होने को कहा है। देखा है नहीं, मैंने कहा था ना तुमसे कि शाहिद सिर्फ मेरा है, और आज आज वो मेरा होने जा रहा है। तुम सही कहती थी। शायद तो मेरा कभी था ही नहीं। बच्चों, चले, सब रस्मों के लिए इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चलो। एनी, क्या बात है? घर में खुशी का माहौल है और तुम रो रो कर मातम बना रही हो। ऐसी बात नहीं है बुआ जी। ऐसी बात है। इन्हीं बातों की वजह से दिलदार घर छोड़कर चले गए कि कहीं शायद कोई और ड्रामा न कर ले। शाहिद कहाँ है भाई? सारे लोग रस्मों के लिए बाहर इंतजार कर रहे। तुम जाओ शाहिद को देख कर आओ। जी। निगाह, आप मेरे साथ आए। एनी, कैसी हो? दिख नहीं रहा? अच्छी हो बिल्कुल। इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताना गवारा भी नहीं समझा। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि तुम दोनों इस टाइम पे मेरे साथ खड़े रहो। एंड थैंक यू फॉर कमिंग। क्या हो रहा है बेटे? यहाँ लग रहा कोई तकरीब है। पता नहीं बाबा, अंदर चल के पूछते हैं। Anyway, नहीं, ये सब क्या हो रहा है बेटे? तुमने हमें कुछ बताया नहीं। ये बाहर क्या हो रहा है? मेरे बेटे शाहिद और हुरबानो की शादी हो रही है। क्या कह रही हैं आप? आपकी जुर्रत कैसी हुई ऐसी बात करने की? बेटी वाले हो और बेटी वाले बनकर रहो। इस घर की दीवारों को ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं। देखो, अगर तुम बाबा!
भाभी, आपको नहीं लगता कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए? मलिक साहब की तबीयत खासी ख़राब थी। आप लोगों को मलिक साहब से ये बात छुपाने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि वो दिल के मरीज हैं, उनको नहीं बता सकते थे। जब सारी दुनिया को पता था तो अगर उनको भी पता चल जाता तो क्या होता? कम से कम हमारा फंक्शन तो खराब नहीं होता। मेरा मतलब है कि हमें लोगों को तरह तरह के जवाब तो नहीं देने पड़ते। मेहमानों की फिक्र करने का ये वक्त नहीं है रुखसार। हम सब ने तो खुद कर्जे की हद कर दी है। ये सब कुछ शायद की वजह से हुआ। पूरे खानदान में हमें रुसवा करके रख दिया। बेहतर है कि यहाँ बैठ के बहस करने की बजाय हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो शाहिद भाई हॉस्पिटल चले गए हैं। किरण आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हरगिज़ नहीं, एनी को इस वक्त हम दोनों की ज़रूरत है और मैंने घर पे इन्फॉर्म कर दिया है। तुम किधर जा रही हो? बैठो बैठो। कैसी तबीयत है फिरदौस साहब की? इसको बोल दो या चला जाए। इसको बोलो या जाए। यानी मेरी बात तो सुनो। मुझे इसकी कोई बात नहीं सुननी और ना इसकी शक्ल देख ली मैंने। बेहतर होगा तुम ऐसे जाओ और अपनी शादी संभालो। आंटी आप क्या बेचे? हाँ क्या अब कुछ बाकी रह गया तुम्हारे मुंह से सुनने को? यानी तुम I said go! चलो यहाँ से। क्या को बोलो ना जाए यहाँ से, क्यों नहीं सुन रही है किसी? एक्सक्यूज मी, देखिए शोर नहीं मचाएं प्लीज, ये हॉस्पिटल है, बैठ जाए प्लीज। हमारी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। तुम्हारा कोई भी कदम हमें किसी नए इम्तिहान में डाल सकता है। इसलिए बेहतर है कि तुम जाओ जाओ। आंटी मैम, शाहिद प्लीज जाओ यहाँ से। बैठो, काम डाउन। ये तो होना ही था। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं उनके साथ भी बुरा ही होता है। और बच्चों, इसमें एनी का क्या कसूर है? अनमोल, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि तुम हर बार एनी की तरफदारी क्यों करती हो? उसने मेरा सुहाग हथिया लिया और तुम कह रही हो कि इसमें बुरा क्या है? अनमोल, तुम तो आज भी यही चाहती हो कि यह शादी किसी न किसी तरह से रुक जाए। बच्चों, आप हमेशा मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं। तो दोस्ती वाला भी कोई पहलू नहीं दिखाया तुमने अब तक। तुम जा सकती हो।
मैंने कहा तुम जा सकती हो। जी बाबाजान। तुम शायद अभी तक घर पर नहीं आए। रास्ते में हूँ बाबाजान, आ रहा हूँ। और कैसी तबीयत है मलिक साहब की? आईसीयू में है, बस दुआ कीजिए अल्लाह बेहतर करे। देखो तुम जरा जल्दी घर पे आओ और तुम्हारे साथ कल के मामलात पे बात करनी है। मामलात? कौन से मामलात? तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा मुझे? कल तुम्हारी शादी है और हूर बानो के साथ तुम्हारा निकाह है। बाबाजान कम से कम अब तो तुम जल्दी से घर पे आओ। ये कम से कम और ज्यादा से ज्यादा ये घर पे आके बात करेंगे। क्या कह रहा था? क्या कहेगा सकीना? बगावत के रोज रोज नए तरीके बनाकर लेकर आता है मेरे सामने। फिरदौस भाई की अब तबीयत कैसी है? वो तो खुद ही आकर बताएगा सकीना तुम्हें। क्या बात? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ? अम्मा, बच्चो हमेशा मुझसे इस तरह सख्ती से बात क्यों करती है? क्या मैं उनकी कुछ नहीं लगती? क्यों? फिर क्या कह दिया बच्चों? वो ये क्यों समझती है कि मैं उनकी शादी से खुश नहीं हूं? देखो बेटा, तुम ऐनी और उसके खानदान की बात नहीं करोगी ना, तो बच्चों तो क्या, सब लोग यही समझेंगे कि तुम इस शादी के हक में नहीं हो। देखो बेटा, भाई साहब के हम पर बहुत सारे एहसानात हैं और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई गलत तासुर जाए कि हम हुरबानो और शाहिद की शादी के खिलाफ। अम्मा, मैंने तो बस इतना कहा है कि ऐनी बहुत अच्छी लड़की है और शाहिद भाई हकीकत में उससे मोहब्बत करते हैं। ठीक है, मैं भी जानती हूँ कि ऐनी बहुत अच्छी लड़की है और ये जो कुछ हो रहा है उसके साथ गलत हो, लेकिन अनमोल, अगर हुरबानो की शादी शाहिद से नहीं होगी तो वो तुम्हारी ज़किया खाला की तरह सारी ज़िंदगी कुंवारी रह जाएगी। और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि तुम हो या हुरबानो वो सारी ज़िंदगी कुंवारी बैठी रहे और इंतज़ार करती रह जाए। तो देखो, जो बड़ों के फैसले होते हैं ना, उनके बीच में तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। ये शादी हो जाने दो, भाई साहब से मैं तुम्हारी शादी की बात करूंगी। ये किसी क़यामत से कम नहीं। कैसी तबीयत है मलिक साहब की? कोई खबर नहीं कि किस हाल में है वो। शाहिद, अगर इस शादी का आप मलिक साहब को पहले बता देते ना तो ये नौबत ना आती। जब फैसले करने की हिम्मत ना हो तो फिर बड़ों के फैसले में टांग क्यों अड़ाते हो तुम? बेहतर होगा तुम ऐसे जाओ और अपनी शादी संभालो। हमारी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई, इसलिए बेहतर है कि तुम जाओ। जाओ। हे शाहिद मियां, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? बाबाजान, एक बात करनी थी आपसे। कहो। मैं ये कुछ कहोगे भी या ये वो करते रहोगे बस? बाबाजान, क्या ये निकाह कुछ दिनों के लिए मुलतवी नहीं हो सकता? जब तक मलिक साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात मुनासिब है। शाहिद, ये तुम हर वक्त क्यों मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा करने पर तुले हुए हो?
बाबाजान ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है शायद। तुम जानते हो कि मैं किसी को दिया हुआ हक और जबान कभी वापस नहीं लेता। अगर तुम चाहते हो कि मैं शर्मिंदगी से मरने के बजाय सच में मर जाऊं, तो फिर ये शादी कैंसिल हो सकती है। खुदा के लिए बाबाजान ऐसी बातें तो ना करें। ऐसी बातें तो तुम करते हो शायद। खैर, अब तो ये शादी खुलकर सामने आ गई है और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। और आखिरी बात, कल तुम्हारा निकाह है और तुम कहीं नहीं जाओगे। किसका फोन है? शाहिद की। सुन। लेकिन मामा। सुन। हेलो नुमान, फिरदौस साहब की तबीयत कैसी है अब? अभी आईसीयू में हूं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे कह देना। तुम्हारे पहले एहसानात के कम है हम पर, जो मजीद करना चाहता। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा। आखिर को रिश्तेदारी है हमारी। संभालें अपने आप को, बाबा ठीक हो जाएंगे। नींद नहीं आ रही क्या, जो इतनी रात गए तक यहां खड़े हो? नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था कि फिरदौस साहब किस हाल में हूं। अब तबीयत कैसी है उनकी? हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस सब का जिम्मेदार मैं हूं, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं शायद, इसके जिम्मेदार तुम नहीं हो, इसकी जिम्मेदार एनी है। मेरा मतलब है कि हमारी शादी की बात एनी अगर अपने फादर को पहले बता देती तो आज ये नौबत नहीं आती। खैर, अल्लाह खैर करेगा। तुम्हारे लिए खाना लगवा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। शायद तुम्हारे इंतजार में मैंने भी खाना नहीं खाया। सोचा था कि तुम आओगे तो इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा इंतजार तो बचपन से कर रही हूँ शाहिद। और वैसे भी इंतजार करने की अब आदत सी हो गई है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। रानी, मुझे लगता है तुम्हें अब घर जाना चाहिए, बहुत थक गई हो। नहीं, मैं बाबा को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम लोग को जाना, तुम लोग जाओ। मामा, आर यू ओके? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे तबीयत नहीं ठीक हो रही, ब्लड प्रेशर का।
मामा, आपको पता है आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप नहीं टेंशन इतना एक्सेप्ट कर सकती। नोमी प्लीज घर लेके जाओ तो मैंने। नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे बाबा को अकेला छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, ठीक कह रही मामा, थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगी तो बेहतर फील करेंगी। मामा प्लीज जिद नहीं करते, मैं कह रही हूँ आप घर जाएं, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ यहाँ पर, इनफैक्ट हम सब हैं यहाँ पर। नहीं बेटा। मामा प्लीज जाए ना, आप अपनी हालत देखें, आप थोड़ा रेस्ट कर लें घर जाके। मैं यहीं पर हूँ। चले। लेकिन तुम मुझे पल पल की खबर दोगी? आप बेफिक्र रहें, मैं हर चीज आपको कॉल करके बताऊंगी। प्लीज जाके रेस्ट करें। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतने मुश्किल वक्त में तुम लोग हमारे काम हैं। अरे नोमी भाई, ये सब हमारा फर्ज है। हाय बाबा। प्लीज कुछ खा लो। हमें भूख नहीं है मुझे। यानी तुमने कल से कुछ नहीं खाया हुआ है, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ खाना पड़ेगा प्लीज। खाओगी नहीं तो एनर्जी कैसे आएगी? हमें मैंने कहा ना, मुझे सच में भूख नहीं, प्लीज तंग नहीं करो मुझे। क्या हुआ तुम्हें? I'm okay। बस थोड़ा चक्कर आ गया था। चक्कर तो आएंगे ना, 2 दिन से तुमने कुछ खाया नहीं है। किरण तुम ही से कुछ बोलो। एनी प्लीज कुछ खा लो, आमिर सही कह रहे हैं। मैं जानता हूँ एनी, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, मगर कुछ खाओगी नहीं तो एनर्जी कैसे आएगी? अपना ख्याल रखो ताकि बाबा का ख्याल रख सको ना, प्लीज। चलो शाबाश, चलो चाय का एक सिप लो, चलो ये लो प्लीज, एक सिप ले लो। उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे, सहूं खुद पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस मिले तुझे, ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। शाहिद बेटा, हिम्मत से काम लो। इस शादी की वजह से पूरा खानदान हिला हुआ है। देखो बेटा, बस आज ही की तो बात है, इसके बाद सारी सख्तियां ही खत्म हो जाएगी बेटा। अब मेरी तो सारी जिंदगी हिल गई। एनी को मेरी जरूरत है और मैं यहां बैठकर अपनी शादी की तैयारियां। बेटा, तुम तो अपने अब्बा जी को जानते हो ना, वो अपने किए हुए फैसले को कभी नहीं बदलते। उन्हें मेरी मजबूरी को समझना चाहिए अम्मा। यहाँ मजबूरियां नहीं देखी जाती, सिर्फ फैसले किए जाते। फिर फैसलों
सबको मानना पड़ता है। तुम अगर मेरी मानो बेटा तो तुम हूर से शादी कर लो, फिर तुम जितना टाइम चाहो इन्हीं को दो। इस तरह तुम्हारे अब्बा जी को कोई मसला नहीं होगा। किसी तरह भी ये मंजिल पार कर लो, उसके बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, इन्हीं से दूर भी नहीं करेगा। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है बाबा जान की? जब भी मरीज को होश नहीं आया है, लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर डॉक्टर साहब कब तक होश आ जाएगा उन्हें? देखिए कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इट्स अ सेकंड मेजर हार्ट अटैक, और अगर मरीज को थोड़ी देर और होश ना आया तो हमें इन्हें वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। एनी संभाल के, हमें हिम्मत और सब्र के साथ काम लेना पड़ेगा। अंकल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब अगर हम इन्हें बेहतर इलाज के लिए किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट कर दें तो? अब ये मुमकिन नहीं है, आप दुआ करें। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बचपन से लेकर आज तक शाहिद को हासिल करने के लिए मैंने हर तूफान से मुकाबला किया है। मैं नहीं जानती नहीं, अगर वो मेरे और शाहिद के बीच अब आई तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। बाबा! ये शादी भले तुमने दबाव में आकर की हो शाहिद, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी। बड़ी मुश्किल से अपनी मोहब्बत को हासिल किया है मैंने। उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। खुद पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस मिले तुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम। मेरे हमदम तेरी कसम।